लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित होने वाली परीक्षा है वर्ष 2026 में, उसी के संदर्भ में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्नों तथा व्यक्तिगत अनुभव को हम इसमें साझा कर रहे हैं। हम लोग पार्ट 6 तक देख चुके थे। पार्ट 6 में हम लोग देख चुके थे किस तरीके से पार्ट 1 से और 6 तक इंटरलिंक है। अब हम लोग 7 में देख रहे हैं। भारतीय संविधान का जो भारत का जो संविधान है वो कई भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग से लेकर के 22 भाग के बीचों में सारे अनुच्छेदों को विभाजित कर दिया गया है। उसी में से हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से पार्ट 1 से 22 तक इंटरलिंक है आपस में। हम लोगों ने देखा भाग 1 में यूनियन के बारे में, भाग 2 में सिटीजनशिप के बारे में, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 5 में हम लोगों ने यूनियन के बारे में देखा, उसके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में। पार्ट 6 में हम लोगों ने देखा कि स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी जो गवर्नमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों से मिलकर होती है। और गवर्नमेंट और गवर्नेंस दो अलग अलग चीजें हैं। ये डायनामिक है, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम लोग पार्ट 7 में देख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन स्टेट्स के बारे में और कुछ राज्यों की जो चर्चा फर्स्ट शेड्यूल में की गई है वो भारतीय संविधान के भाग 7 में उसका डिस्कशन किया गया है। कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि 7th पार्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन स्टेट्स कौन कौन से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें इंडियन पॉलिटी का सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन पुराने होते हैं जो रिपीट रहते हैं। उनको हम लोग आने वाले समय में देखेंगे किस तरीके से। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूटी केंद्र शासित कुछ ऐसे जो राज्य हैं जो जिस पर यूनियन का डायरेक्ट कंट्रोल होता है तो कहलाते हैं यूनियन टेरिटरी। ऐसे राज्यों की व्यवस्था कैसी होगी उसको भाग 8 में वर्णन किया गया है, उसमें रखा गया है। उसके प्रावधानों को हम देखेंगे तो यहाँ से ये प्रश्न आता रहता है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की व्यवस्था भारत के संविधान किस भाग में की गई है, तो आपको बताना रहेगा। पार्ट 8 दिल्ली एंड अदर स्टेट के बारे में उसमें डिस्कशन है। टोटल नंबर ऑफ कितने यूटीज हैं ये प्रश्न हो गया, स्टेट की संख्या कितनी है ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अब भारतीय संविधान के भाग 9 पार्ट 9 में पंचायत से जुड़ा हुआ है, पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी के बारे में है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था। ये भी कुछ हो चुका है, ये भी आ गया है मिलाने को। भारतीय संविधान के पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 में ऐड किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 10। अब देखिए भाग 10 में उन एरिया को कर दिया गया जो हमारे अनुसूचित और ट्राइबल एरिया के बारे में है। पार्ट 10 में इसका डिटेल डिस्कशन किया गया। और भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में किया गया। टोटल नंबर ऑफ पार्ट 22 है। हम लोग पार्ट 11 तक अच्छे से समझ चुके हैं किस तरीके से क्रोनोलॉजी इसका क्या है, भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक। ये सवाल कई बार आ चुका है, तो इसमें पार्ट ये मिलाने को भी आ चुका है एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में स्पेशल आर्टिकल भी पूछ लिया गया है, कौन सा प्रावधान किस भाग में है ये भी पूछा जा चुका है। इस तरीके से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण सामने निकल कर आ चुकी है कि प्रारंभिक परीक्षा में वे सभी तत्व जो है बहुत महत्वपूर्ण होकर जाते हैं, इनकी पुनरावृत्ति हो चुकी होती है। और मैं अपने समस्त उसमें बार बार कहता रहता हूँ कि ये किसी भी एग्जाम को निकालना है तो उसके पुराने जो प्रश्न है उसको समझना अति आवश्यक है। बिना पुराने प्रश्नों को समझे आप उसके पैटर्न को नहीं समझते, किस तरीके से प्रश्न आया है, कहाँ से प्रश्न आ रहा है। कुछ एरिया ग्रे एरिया होते हैं जहाँ सदैव प्रश्न आते रहते हैं, तो उन चीज़ को समझने के लिए आपको ये देखना होगा, हमको ये समझना होगा कि पुराने प्रश्नों का पैटर्न क्या है। आगे चल के दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। इन दो चीज़ों से आप ये देख लेंगे किस तरीके से प्रश्न
कहाँ पर आ रहे हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के इस सेक्शन में हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं, हाँ एक और चीज़ें हैं जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक ही पुस्तक को आप कई बार पढ़ें अपेक्षाकृत कई पुस्तकों को बार बार पढ़ें। इससे चूँकि आज का युग जो है वो डाइवर्सिफिकेशन का युग है। सोशल मीडिया पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी तैयारी उसी समय मजबूत होगी जब आप एक चीज़ को बार बार पढ़ के कंठस्थ कर लेंगे। किसी चीज़ का सर्टन किसी टॉपिक का जब तक आपको फ्रेम नहीं तैयार होगा तब तक आप जो है उसका डिटेल नहीं पढ़ पाएंगे। जब आप ये समझेंगे कि भारतीय संविधान के मूलभूत जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके से आर्टिकल को समायोजित किया गया है, तब आप आसानी से उसके अध्ययन को कर पाएंगे और परीक्षा में 6 अंक ला पाएंगे। यही चीज़ आगे आपकी मेंस में भी आपको बहुत जरूरत पड़ती है। सेकंड पेपर में आपके जीएस के वहाँ भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इस तरीके से जो सेकंड इसके आगे का है पार्ट 1 से पार्ट 2 हम लोग देख लेंगे, फिर सारे अनुच्छेदों को किस किस सेक्शन में क्या क्या है तो हम लोग अध्ययन करने का